तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा थर्ड लेक्चर है और इस लेक्चर में भी हम डीएफए डिजाइन करेंगे। तो पहला एग्जांपल हम डीएफए का लेते हैं। कंस्ट्रक्ट अ मिनिमल डीएफए। मिनिमल मींस मिनिमम स्टेट का मिनिमल डीएफए व्हिच एक्सेप्ट्स set of all the strings over sigma is equal to 0 1, which when interpreted as which when interpreted as binary number is divisible by। अब इसका हम सोल्यूशन देखेंगे। हमें एक डीएफए डिजाइन करना है which when interpreted as binary number is divisible by 2, जिसके अंदर जितनी भी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है उन सबको एज ए बाइनरी नंबर हम कंसीडर कर रहे हैं और 2 से डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो इस टाइप के भी सारे क्वेश्चंस का एक ही कॉन्सेप्ट होगा, इसी पर हम चल रहे हैं। पहले स्ट्रिंग को हम 2 जो है वो 2 से डिविजन वाई मान रहे हैं, फिर हम 3 से करेंगे, 4 से, 5 से, और इस एग्जांपल को हम रिपीट करते चले जाएंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि 2 से डिवाइड करने पर किसी भी नंबर को जो रिमाइंडर आता है हमारे पास में 0 और 1 ही आता है। किसी भी नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, या तो 0 होगा या 1 होगा। पूरा पूरा अगर पूरा आपके पास डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर 0 होगा, अदरवाइज रिमाइंडर आपके पास 1 होगा। ये चीज तो क्लियर हो गई। अब हम नंबर लिखिए। अगर मैंने लिखा कोई नंबर सपोज 1 है, सपोज 0 है, 0 को अगर 2 से डिवाइड करूँ तो क्या होगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर की बात कर रहा हूँ बार बार, यहाँ रिमाइंडर 0 ही होगा। 1 को 2 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या होगा मेरे पास 1 होगा। 2 को अगर डिवाइड करो 2 से तो रिमाइंडर क्या होगा मेरे पास 0 होगा। 3 को डिवाइड करो 2 से तो रिमाइंडर क्या होगा 1 होगा। 4 को डिवाइड करो 2 से तो रिमाइंडर क्या होगा मेरे पास, क्या होगा रिमाइंडर मेरे पास 0 होगा। तो एंड सो ऑन। अब इन नंबर को एज ए बाइनरी नंबर ट्रीट करना है। तो 0 को बाइनरी में अगर मैं 0 को बाइनरी में अगर मैं लिखूंगा, 0 को बाइनरी में अगर मैं ट्रीट करूंगा तो 0 ही लिखूंगा। 1 को अगर बाइनरी में मैं ट्रीट करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा 1 लिखूंगा। 2 को अगर मैं बाइनरी में ट्रीट करूंगा तो क्या लिखूंगा मैं 1 0 लिखूंगा। 3 को अगर बाइनरी में ट्रीट करूंगा एज ए बाइनरी नंबर जो दिया है हमें इक्वेशन में तो क्या लिखेंगे 1 1 लिखेंगे। 4 को एज ए अगर बाइनरी में मैं ट्रीट करूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, ठीक है, 1 0 0 इस टाइप से। अब मुझे इसके लिए कंस्ट्रक्ट करना है फाइनाइट एलिमेंट का। बहुत ध्यान से देखना है, बहुत इजी है। इसमें भी सेम प्रोसेस लगभग उससे मतलब फर्स्ट स्टेट को हम इनिशियल और फाइनल स्टेट्स मान लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेट इज इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। पहली स्टेट इनिशियल और फाइनल स्टेट। अब सबसे पहले हम इस 0 के लिए बनाते हैं। अगर मुझे 0 मिल रहा है, मेरे पास 0 है, तो 0 तो एक्सेप्ट होना चाहिए। सीधे सीधे रिमाइंडर 0 ही है, पर जहाँ रिमाइंडर 0 होगा वहाँ एक्सेप्ट होगा, रिमाइंडर 1 होगा तो एक्सेप्ट नहीं होगा। अगर 1 है तो 1 अगर इनिशियल स्टेट में 1 मिल जाए तो मैं अगली स्टेट पर पहुंच जाऊं जो नॉन एक्सेप्टेबल स्टेट हो, सपोज Q1 Q1 पर पहुंच गया। अब इसके दोनों इनपुट हो गए, इसके इनपुट 0 1 बचा। अगर 0 मिल जाए तो यहाँ पर हम क्या लेके पहुंच रहे हैं, 0 का तो मतलब नहीं है 1, तो 1 1 1 के बाद में अगर 0 मिल जाए तो 1 के बाद में 0 मिल जाए तो ये नंबर क्या हो गया, ट्रीट करें इसे एज ए बाइनरी नंबर तो इट इज इक्वल टू 2 के इक्वल हो गया। तो 2 से डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 होता है, एक्सेप्ट होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि 0 मिलने पर आपके पास आप क्या हुए, रिटर्न हो गए यहाँ पर, और आपका ये एक्सेप्ट हो गया। अगर आपने कहा कि आप यहाँ से यहाँ तक आए 1 लिखिए, आपने Q0 से Q1 तक की दूरी करी, Q0 से Q1 तक की जो डिस्टेंस थी वो 1 लेके आपने कंप्लीट करी थी। Q0 से Q1 तक की डिस्टेंस आपने 1 लेके कवर कर ली। Q0 से Q1 पर आप जब गए तो 1 लिया। इसके बाद में 1 के बाद में Q1 पर आपको 0 मिला तो आपने यहाँ आ गए थे। क्यों आ गए, तो रीजन बताया था मैंने। अगर यहाँ पर 1 मिल जाता है तो ये 1 1 होगा। इसको ट्रीट करें एज ए बाइनरी, तो बाइनरी में ये क्या है 3 होता है। तो 3 को अगर 2 से हम डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 है हमारे पास। रिमाइंडर 1 का मतलब ये एक्सेप्ट नहीं होगा, तो 1 रहने पर यहाँ ही रहेंगे। अब आप देखो कोई भी नंबर है, अगर आपके पास बाइनरी में 0 है एक्सेप्ट हो गया, 1 है Q1 पर एक्सेप्ट नहीं होगा, 1 0 है, अगर 2 है 2 को 1 0 लिखते हैं, 1 0 1 0 एक्सेप्ट हो गया। 3 है 1 1 पहला 1 दूसरा 1 ये एक्सेप्ट नहीं होगा। 4 है तो 1 देन 0 मिला तो यहीं पर एक्सेप्ट हो गया। 5 है, अगर 5 का बाइनरी लिखें, 5 का बाइनरी 5 5 इन बाइनरी 5 इन बाइनरी
क्या होगा आपके पास 101। तो देखिए इसे 101 को 1 मिला, आप Q1 पर पहुंच गए, 0 मिला आप Q0 पर, फिर 1 मिला Q1 पर, स्ट्रिंग फिनिश हो गई, आप फाइनल स्टेट पर नहीं एक्सेप्ट नहीं हुआ। 6 का बाइनरी अगर देखेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 110। 6 का बाइनरी 1 मिला यहाँ, फिर 1 मिला Q1 पर रिपीट हो गया, जैसे ही 0 मिला Q0 पर मींस एक्सेप्ट हो गया। तो इस टाइप से ये सारा सारा आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। सेम क्वेश्चंस को ही हम रिपीट कर रहे हैं। अभी हमने कहा था कि डिविजन बाय 2 है, अगर मैं कहूँ कि अब डिविजन बाय में 2 की जगह 3 कर दूं, कि 3 से डिवीजन हो जाए अगर आपका, तो क्या फर्क पड़ेगा आपके क्वेश्चंस पर। ठीक है, तो आपके ऑटोमेटा क्या होगा, तो 3 से डिवाइड करने पर ऑटोमेटा क्या होगा, ये सेम चीज आप लोग तो हम सेम प्रोसेस में करेंगे। 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर मेरे पास कितना आएगा 0, 1 और 2। किसी भी नंबर को अगर आप 3 से डिवाइड करते हैं तो वही वहीं से शुरू होगी पूरी की पूरी चीजें फिर से। अगर मैंने 3 से डिवाइड किया किसी भी एक नंबर को, 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर मेरे पास 0 आएगा। ठीक है, 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 या फिर 1 या फिर 2, यही मैंने बार बार कह रहा हूँ कि रिमाइंडर या तो 0 या 1 या 2 आएगा। अब इसमें 0 एक्सेप्ट होना चाहिए, 1 पर एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, 2 पर एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, 0 पर ही पूरा पूरा डिवाइड होता है। तो अगर हम इसके लिए फिर फाइनाइट ऑटोमेटा डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, तो इन्हीं से डिजाइन करना शुरू करें। फाइनाइट ऑटोमेटा मैंने डिजाइन करा, इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट Q0 0 मिला, एक्सेप्ट हो गया, 1 मिला तो कहाँ पहुंच गया, एक अगले स्टेट पर, दैट इज कॉल्ड Q1। फिर अगले स्टेट Q2 मैंने बना दी। अच्छा, स्टेट क्यों बनाई, स्टेट हमारे पास कितनी होंगी, Q0 जितने हमारे पास रिमाइंडर 0, 1, 2, पहले रिमाइंडर कितने थे 2 थे, 0 और 1, तो हमारे पास 2 स्टेट थे। इस बार हमारे पास रिमाइंडर कितने हैं 3, 0, 1, 2, तो हमने स्टेट Q0, स्टेट Q1, स्टेट Q2 तीन स्टेट बना दी। कितना आसान है देखिए, 0 सीधा एक्सेप्ट हो जाएगा। अब इस स्टेट को इसी से रिलेटेड करें रिमाइंडर से कि 1 है तो यहाँ 1 लेके पहुंच के 1, यहाँ पर 2, तो 2 का बाइनरी कितना होता है 1, 0, तो 1 देन 0 मिलेगा तो 2 पर पहुंच गए, 1, 0, 2। 1 और 0 आपके पास बाइनरी में होता है 2 होता है, इसका इक्विवेलेंट डेसिमल 2। तो ये 1, 0, यहाँ 2 लिखा है स्टेट 2 तो 2 हो गया, यहाँ 1 लिखा है तो 1 हो गया। कितना आसान हो गया आपके लिए। अब हर एक के इनपुट्स मान लीजिए, इसके तो दोनों इनपुट कवर हो गए, इसका 0, 1, 1 और बनाना है, Q0 से यहाँ पर 1 लेके पहुंचना है। अगर 1 और मिल जाए तो 1 मिलने पर क्या होगा आपके पास, तो 1 मिलने पर क्या होगा 1, 1 और 1, 1 कितना होता है 3, 3 एक्सेप्ट होना चाहिए, 3 डिवीजन पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो जैसे ही 1 मिले वो फाइनल स्टेट पर पहुंच जाए, 1 देन 1 मिला फाइनल स्टेट पर एक्सेप्ट हो गया। चलिए अब आ जाइए यहाँ तक, यहाँ देखिए आप Q0 से Q0 टू Q2 अगर आप पहुंच रहे हैं, 1, 0 लेके पहुंच रहे हैं आप, 1, 0, 1, 0 कितना है आपके पास। अब इसके आगे सिंबल्स यहाँ पर मुझे बनाना है, या तो इसके आगे 0 मिलेगा या इसके आगे 1 मिलेगा। अगर मुझे 0 मिल जाता है, 0 मिलने पर ये कितना हो गया 4, अगर मुझे 1 मिल जाता है तो 1 मिलने पर ये कितना हो गया 5। तो 4 को अगर मैं डिवाइड करूँ 3 से तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए मेरे पास 1। 5 को अगर मैं डिवाइड करूँ 3 से तो रिमाइंडर आना चाहिए 2। ठीक, तो 0 मतलब 1, 0 के आगे अगर मैं 0 लगाऊं, 1, 0 के आगे अगर मैं 0 लगाऊं तो मैं कहाँ पर पहुंचूं 1 पर, तो ये 1 स्टेट है। तो मैं अगर यहाँ पर मैंने 0 लगाया तो मैं पहुंच रहा हूँ 1 स्टेट पर। ठीक, अगर मैंने यहाँ पर 1 लगा दिया, 1 लगाने पर मेरे पास क्या होगा, 1 लगाने पर ये 5 हो जाएगा, 5 को डिवाइड करेंगे तो 2 पर, तो 1 लगाने पर मैं 2 पर पहुंच जाऊँ, 1 लगाए पर एक बार मैं 2 पर पहुंच गया, मैं इस स्टेट पर पहुंच गया। तो ये फाइनाइट ऑटोमेटा हो गया 3 से डिवीजन। अच्छा, सेम अगर मैं कहूँ 4 से डिवाइड बाई 4 कहूँ मैं इसी पर, डिविजन जो है डिविजिबल बाई 4 हो जाए, तो 4 से, अब 4 के लिए भी अगर हम डिजाइन करना चाहें तो 4 में रिमाइंडर कितना होगा, किसी भी नंबर का रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर आपके पास होगा 0 देन 1 देन 2 देन 3, 4 रिमाइंडर। तो स्टेट भी 4 में आपके पास Q0, Q1, Q2, Q3, ये स्टेट्स होंगी आपके पास। कितना आसान है, वहीं से आप सीख के बिल्कुल एक बार, तो ये स्टेट्स होंगी आपके पास। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या करा, इनिशियल स्टेट बना दी, 0 पर आप सेम है, 1 मिला 1 पर पहुंच गए, 2 मिलने पर क्या कॉम्बिनेशन हो चाहिए 1, 0, 1, 0, 2 होता है। 3 के लिए क्या होता है 1, 1, तो 1 देन 1, 1, 1, 3 होता है, सबको पता है।
क्यू नॉट से इनिशिएट हो रहे हैं, यहाँ पर 1 देन 1 3, तो 3 पर पहुंच गए। अब हर एक के 2 देखिए, इसके 1 2 कंप्लीट हो गए, इसके 1 2 कंप्लीट हो गए, इसके हमें देखना है Q2 के हमें देखना है। तो Q2 पर हमारे पास Q2 तक आने के लिए हम क्या लेकर आए, 1 और 0, 1 और 0, 1 0 के आगे मुझे देखना है, 1 0 के आगे या तो मुझे 0 मिलेगा या 1 मिलेगा। 1 0 के आगे 0 मिला तो मेरे पास हो गया 4, 1 0 के बाद अगर 1 मिला मेरे पास तो हो गया 5। डिविजिबल किससे कर रहा हूँ मैं, 4 से 4 को डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा, 0 मींस एक्सेप्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मुझे क्या मिल जाए 0, तो वो एक्सेप्ट होना चाहिए, तो एक्सेप्ट मतलब फाइनल स्टेट पर पहुंच जाऊंगे, तो मैं फाइनल स्टेट पर पहुंच गया। 1 मिल जाए तो डिवाइड बाई 4, तो मुझे क्या आना चाहिए 1 पर, मींस जहाँ 1 तो 1 यहाँ मिल रहा है तो मैं यहाँ पर पहुंच गया Q1 पर, 1 रिमाइंडर Q1 है। ठीक, अब Q3 की बात करें। Q3 पर हम क्या लेके पहुंचे, 1 1 1 1। अब इसके बाद में या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा। अगर 0 मिलता है तो 1 1 0 कितना होता है आपके पास 6, 1 1 1 मिलता है कितना होता है 7। 6 को डिवाइड करें 4 से, रिमाइंडर 2। 7 को डिवाइड करें 4 से, रिमाइंडर 3। तो अगर 0 मिलता है तो 2 पर, तो 0 मिलता है तो 2 पर, 1 मिलता है तो 3 पर ही रहना, 3 का मतलब सेम पर, 1 मिलता है तो 3 पर सेम पर है। सिंपल, कंप्लीट हुआ। अगर सेम क्वेश्चंस को मैं कहूं कि डिवाइड बाई आप 5 कर दीजिए, इसको 4 से, 3 कर लिया हमने, 2 कर लिया, अब हम 5 पर पहुंचे, डिवाइड बाई 5 करते हैं। तो आपने कहा सर 5 करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास बहुत बचेंगे। 5 से अगर हम डिविजिबल बाई 5 करें, डिविजिबल बाई 5 करें तो रिमाइंडर मेरे पास 0 1 2 3 4 इतने रिमाइंडर बचेंगे। तो इतनी स्टेट होगी Q0 Q1 Q2 Q3 Q4, 4 स्टेट होगी। इनिशियल और फाइनल स्टेट्स मेरी Q0 ही कहलाएगी। मैंने एरो इस साइड लगा दे रहा हूँ इनिशियल लिए, ठीक है। Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q4 है। अब रिमाइंडर का खेल फिर से शुरू करें। 0 पर तो सेम रहेगा अपने आप पर, 1 1 आ गया, 2 2 के लिए कितना होता है 1 0, 3 क्या होता है 1 1 1 देन 1 3, 4 कितना होता है 4 होता है आपको पता है 1 0 0, 1 0 देन 1 0 और 1 0 0 4 पर पहुंच गए। अब हर एक के 2 इनपुट से, इसके दोनों इनपुट हो गए 0 1, इसके 0 1, इसका 0 हुआ 1 बचा है। तो यहाँ तक Q2 तक आने के लिए, Q2 तक के लिए हम क्या पहुंचे 1 0 लिखे, इसका 0 तो हो चुका है, 1 की और 1 कर, इसकी 1 की और 1 कर, तो ये कितना हो गया 5 हो गया। और 5 5 को डिवाइड करेंगे एक्सेप्ट होना चाहिए। तो हमारे पास Q2 पर 1 मिलने पर हम वापस कहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए 1 मिलने पर, ताकि ये एक्सेप्ट हो जाए। 1 पर एक्सेप्ट हो गया। अब Q3 की बात करें, Q2 की बात करिए हमें, Q3 पर हम क्या लेके आए 1 1 लेकर आए, 1 1 लेकर आए। 1 1 के बाद अगर 0 मिलता है 1 1 0, 1 1 0, 1 1 0 कितना होता है आपको पता है, ठीक है। कितना हो गया 4 हो गया, 1 1 सॉरी 6 हो गया, 1 1 0 आपके पास 6 हो गया। 6 को डिवाइड करेंगे अगर 5 से, तो रिमाइंडर क्या बचेगा आपके पास 1 बचेगा। तो इसका मतलब इसको 1 पर आना चाहिए, इसको कहाँ आना चाहिए 1 पर आना चाहिए, Q1 पर पहुंच जाएगा, 1 पर आना चाहिए। ऐसे ही अगर आपके पास 1 आ गया तो 1 कितना हो गया 7 हो जाएगा। 7 को डिवाइड करेंगे तो 2 पर, तो इसका मतलब इसको 2 पर आना चाहिए, तो यहीं से 2 पर आ जाएगा, ठीक है। 1 पर 2 पर आ जाएगा, 0 पर पहुंच जाएगा ये Q1 पर, 0 पर Q1 पर, और 1 पर आ जाएगा आपके पास Q2 पर। अब यहाँ बात करें 4 की, 4 कितना होता है 4 होता है 1 1 0 0, 4 हो गया। इसके बाद में एक अगर 0 मिल जाए तो ये 8 होता है, 8 को डिवाइड करेंगे तो 3, 8 को डिवाइड करेंगे तो 3, ये 0 पर तो 3rd पर पहुंच गया। 1 0 0 अगर 1 मिल गया तो कितना हो गया ये 9 हो गया। 9 को डिवाइड करेंगे 5 से तो बचेगा 4, मींस 7%। इस टाइप से आप जो भी क्वेश्चंस होंगे उन सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकते हैं, केवल इतने हिस्से ही कॉन्सेप्ट से। तो मैंने 2 को डिविजन बताया आपको, 3 को डिविजन बताया, 4 को डिविजन बताया, और 5 का डिविजन आपको करा दिया है। तो इसी टाइप से आप सारे, और अगर 6 से भी आ जाए तो आप आगे कर सकते हैं।